दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल MS रीजनिंग क्लास 756 इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। ये रीजनिंग क्लास काफ़ी अमेजिंग काफ़ी मज़ेदार होने वाली, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, इन तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो रीजनिंग की ये पार्ट 28 है, बाकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। सारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारे SSC रेलवे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे आज की क्लास को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, विषम विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन दे रखा है, चीन, रूस, श्रीलंका, टोक्यो। तो इन चार ऑप्शन में से ABCD आखिर कौन सा विषम हमको ये बताना है। देखिए, जो ABC यानी चीन, रूस, श्रीलंका, चीन, रूस, श्रीलंका ये देश के नाम, ये देश दे रखे हैं यहाँ। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी सब क्या है, देश के नाम ऑप्शन में दे रखे हैं। और ऑप्शन डी जो है टोक्यो, टोक्यो को छोड़ के बाकी सब क्या है, देश के नाम दे रखे हैं। ये सभी चीन, रूस, श्रीलंका ये देश है, उनके नाम दिए हैं। लेकिन ऑप्शन डी डेट इज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें विषम यही है, क्योंकि जो टोक्यो एक राजधानी है वो कहाँ की है, जापान की। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। यानी ऑप्शन डी एक राजधानी है और बाकी सभी देश हैं, यानी इसलिए ऑप्शन डी डेट इज करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये एक राजधानी, बाकी सब क्या है, देश है, और डी को छोड़ के बाकी सब देश है, इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सीरीज का ओ के बाद क्यू, क्यू के बाद एम, एम के बाद के, फिर आई, फिर जे, जी। तो जी के बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह इन चार ऑप्शन में से क्या आएगा हमको ये बताना है। देखिए, जब भी स्टेप क्वेश्चन है हमें पहले इसको लिख लेना है, इसको लिखने के बाद इसकी नंबरिंग कर लेनी है, फिर गैपिंग करनी है, तब कि हमें पता चल जाए। तो देखिए यहाँ नंबरिंग देखते हैं, क्यू आता है 17 पे, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, के आता है 11 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, दो दो की गैपिंग हो रही है। 17 में से 2 माइनस हुआ है 15 हो गया, 15 में से 2 माइनस हो रहा है 13, 13 में से 2 माइनस हुआ 11, 11 में से 2 माइनस हुआ 9, 9 में से 2 माइनस हुआ 7, 7 में 2 माइनस हुआ 5। यानी यहाँ 5 आ जाएगा। 5 पे कौन सा लेटर आता है हमको ये बताइए। तो 5 पे लेटर आता है ई, यानी ऑप्शन डी देख रहे हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ओ में 2 घटाया गया, क्यू में 2 घटाया गया, ओ हुआ, ओ में 2 घटाया गया, एम, एम में 2 घटाया, के में 2 घटाया गया, आई, आई में 2 घटाया गया, जी, जी में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, जी आता है 7 में, उसमें 7 में 2 घटाएंगे हमें मिलेगा 5। 5 पे कौन सा लेटर आता है, ई आता है, यानी ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब इसमें 2 2 की घट रही थी, यहाँ 17 के बाद 15, 15 के बाद 13, 13 के बाद 11, 9, 7, 5, 5 पे ई आता है, ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं, 9 का 6 का संबंध जो 27 से, वही इन चार ऑप्शन में से 9 का संबंध क्या होगा हमको बताना है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है ये समझिए, 9 का 6 का संबंध जो 27 से, वही लॉजिक यहाँ 9 से हमको बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा है। देखिए 6 और 27 में जो लॉजिक लगे, यदि 6 का हम 1 घटा दें, 5 बजे का 5 का स्क्वायर करके 2 ऐड कर दें, यानी 25 हो जाएगा। 25 में 2 ऐड करेंगे 27, जो कि यहाँ दे रखा है। अब सेम यही लॉजिक हमें 9 के साथ करना है। तो 9 का हमें पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये लॉजिक देखते हैं। तो 9 में से हम 1 घटा देंगे, 8, 8 का स्क्वायर करके 2 ऐड करेंगे, यानी 64 हो जाएगा। 64 में 2 जोड़ेंगे 66, यानी ऑप्शन ए देख रहे हैं डेट इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कहा गया है कि 6 का संबंध जो 27 से, वही संबंध 9 का, इन दिए गए 4 ऑप्शन में किन्हीं एक का होना चाहिए। तो लॉजिक ये लगा है कि 6 में से 1 घटाते हमें 5 मिलता है, 5 का हम स्क्वायर करके 2 ऐड कर देंगे, यानी 25, 25 में 2 जोड़ा 27। अब सेम लॉजिक यहाँ भी हमने किया, 9 में से 1 घटाया, 8, 8 का स्क्वायर किया, 2 जोड़ दिए, यानी 66 हमें मिल गया। यानी ऑप्शन ए देख रहे हैं वो करेक्ट हो जाएगा, 66। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस जो करेगी, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एनालॉजी का स्वीडन का संबंध कोरोना से बताया गया है। तो कुवैत का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जो स्वीडन का संबंध कोरोना से है, वही संबंध कुवैत का होना चाहिए। आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा हमको ये बताना है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा ये देखते हैं। देखिए स्वीडन क्या है, स्वीडन एक देश का नाम है, और कोरोना क्या है, मुद्रा। यानी इसमें लॉजिक ये लगा कि देश की संबंध मुद्रा से बताया जा रहा है, देश का संबंध मुद्रा से। और यहाँ कुवैत का संबंध, हम कुवैत एक देश है, अब इसका संबंध हमें बताना है किस में से हो, क्योंकि इसका सही मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन ए गिल्डन दे रखा है, गिल्डन कहाँ की मुद्रा है, नीदरलैंड की। ऑप्शन बी दे रखा है दिनार, दिनार कहाँ की, कुवैत की है। पेसो अर्जेंटीना की, मार्क जो है जापान की। ऑप्शन बी डेट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिनार जो है वो कुवैत का संबंध होगा।
तो ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है वेन डायग्राम का, भारत, दिल्ली और गुवाहाटी, असम, इसका सही वेन आरेख बनाने। देखिए भारत के बारे में जाने तो भारत एक देश है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और ये केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, असम, असम एक राज्य है जो कि भारत में स्थित है। साथ ही गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो इसका आई होप आपको ये नॉलेज पता चले गया इसके बारे में, तो इसका आप आरेख आसानी से बना लेंगे। तो भारत को मैंने इस प्रकार से वृत्त से कुछ इस प्रकार से आरेखित कर दिया है। ये हमारा भारत, जैसे मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली भारत के अंतर्गत आती है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने वृत्त से दिल्ली को आरेखित किया है। अब बात करें असम, असम भी भारत के अंतर्गत ही आता है, भारत के अंदर ही स्थित है, एक राज्य है। और जो गुवाहाटी है वो असम के अंदर, यानी असम जो है भारत के अंदर, इस प्रकार से ब्लू से मैंने अरेखित किया। गुवाहाटी क्या है? जो असम के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये स्थान असम के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से असम के अंदर ये स्थित है, इस प्रकार से मैंने इसे ड्रॉ किया है, अरेखित किया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका हो जाए करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर ये सारे आपको आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्द से जल्द वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार क्लास।